तने सुनाई ना दे रहा के बोल रहा हूं मैं? तने दिखाई ना दिया इसने क्या किया? मतलब यू जेठानी जी, आपसे एक बात पूछूं? पूरा तो नहीं मानेगी? हाँ हाँ पूछ, थारा हक से। आपको भी सब पता था ना? तड़े क्या लगता है कि हमारे लिए ये सब आसान था? ना, हमारे लिए बहुत मुश्किल था। कितनी बार बात संभाल तक आते आते रह गई कि तेरे सच्चाई बता दूं। पर विजय केदर से ना बोल पाई, क्योंकि मुझे पता था कि उसके आदमी कोमल को ढूंढ रहे थे, और जो कोमल का पता चल जाता उसको जिंदा ना छोड़ता। जितना तू कोमल के लिए रोई है, उससे कहीं ज्यादा मैं रोई हूं अपनी लाडो के लिए। अरे अगर वो थारी चोरी से तुम्हारी भी तो कुछ लागे है। बच्चे, तू कहाँ चली गई? मैं तुझे बता नहीं सकती बेटा कि तेरे बिना मेरा क्या हाल हो गया था। एक एक दिन मैंने एक एक साल की तरह गुजारा है। माम, मैं भी आपसे जुदा होकर बहुत रोई, दिन रात रोती थी। लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया कि मुझे सदमा लग गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जब मैंने पता चला ना कि आपको घर वालों ने कुछ ना बताया कि कोमल जिंदा है या मर गई, मैंने आपको फोन भी किया था। मैं बहुत रोई थी फोन पे। तू थी? हाँ माँ, मैंने किया था फोन। अब आपको पता चला है माँ, आपके भोलेपन के चक्कर में घर वालों ने आपको कुछ ना बताया। बड़े पापा को भी यकीन था कि अगर आपको ये बता दिया गया कि कोमल जिंदा है तो आप सीधा जाके बापू को बता दोगे, इसलिए किसी ने आपको कुछ ना बताया। हाँ बेटा, मुझे हमारे किए की सजा मिल गई। अपने नालायक पति पर विश्वास करने की सजा मुझे मिल गई। तुझे पता नहीं है, जब तू यहाँ नहीं थी ना, तो तेरी एक एक बात मेरे कपड़ों में गूंजती रहती। माँ आपको ना भेरा, बापू कुत्ते की तुमसे भी ज्यादा टेढ़े हैं। अगर उनकी दुम को पाइप में घुसेड़ दी जाए ना, तो पाइप टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन उनकी दुम कभी सीधी ना होगी। बेटा, मैं समझ गई हूँ। तेरे बापू का खौफनाक चेहरा मेरे सामने आ गया। पर तू चिंता ना कर, अब मैं वो शांता हूं जो तू मुझे छोड़ कर गई थी। मुझ में भी शक्ति आ गई है कि मैं गलत को गलत कह सकूं। माँ, यही तो मैं चाहती थी। अगर हमारी जुदाई ने आपको ये सब सिखा दिया, तो ये जुदाई तो मुझे बड़ी सस्ती पड़ी। मैं सदियों से ही आदमी ने औरत को अपनी पाँव की जूती समझा है। उसको लगता है कि औरत सिर्फ डांट खाने के लिए ही बनी है, और वो मानते हैं कि हम तो औरत का वजूद है, हमारे बगैर औरत की कोई कीमत ना है, कोई वैल्यू ना है।
आप जानती हो, स्त्री और पत्नी में भी ना बड़ी की मात्रा होती है। जब भाषा भी चीख चीख कर ये बोल रही है, तो फिर संसार को पता चलने में कितना टाइम लगेगा? देख लेना माँ, वो दिन दूर नहीं जब औरत घर संभालने के साथ साथ बाहर की कमांड भी संभाल लेगी। माँ, जो औरत तंदूर की गर्मी को बर्दाश्त कर सकती है, जो चूल्हे के धुएं को बर्दाश्त कर सकती है, जो घर के सारे परिवार वालों की सेवा करते करते अपने पैर थका सकती है, सोचो माँ, जब उस औरत को शिक्षा मिल जाएगी तो वो क्या कर सकती है। काश काश तेरी ये बातें मैंने पहले समझ में आ जाती। पर माँ, कोई बात नहीं, अभी भी देर ना हुई। तो वापस आ गई ना, मेरी जिंदगी मुझे वापस मिल गई, बड़े जीने का मकसद मिल गया। तो सच कह रही है, अभी देर ना हुई, बिल्कुल भी देर ना हुई। कभी कभी तो मन करता था कि इसको उल्टा लटका दूं, लेकिन क्या करता, ऊपर से ऑर्डर था, इसलिए नाटक करना पड़ा। थोड़ा बहुत नाटक तो मैंने और पांडे जी ने भी किया था। अच्छा, पांडे भी? जी हाँ, पांडे जी तब से आपके खिलाफ हो गए थे जब तुमने उन्हें थप्पड़ मारा था, याद है? याद है, बहुत अच्छे तरीके से याद। विजय चौटाला, इसलिए कहते हैं अपने छोटों पर सोच समझ कर हाथ उठाना चाहिए। शांता जी, हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। वैसे तो हमारे पास इसके खिलाफ इतने सबूत हैं कि अगले 10 साल तक नहीं छूट सकता, लेकिन अदालत में आपका बयान मायने रखता है। शांता, तुम्हें इस बार कानून की मदद करनी हो। भाई साहब, शांता को आप चाहे जितनी भी पट्टी पड़ा, जितना भी अपने वश में कर लो, पर शांता हमारे खिलाफ कभी ना बोल सके, कभी नहीं। न नौमन तेल होगा और न कभी राधा नाचेगी। अदालत में शांता का ही बयान टिकेगा, देख लेना। गलतफहमी में मत रहो। बयान तो छोड़ो, मेरे पास तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, टेप किए हुए फोन कॉल्स हैं, कबूलनामे भी हैं। विजय, वैसे एक बात अब तुम भूल ही जाओ कि तुम बच पाओ। एसपी साहब ठीक कह रहे हैं विजय। इस बार जाल इतना भारी है कि जंगल की सारी चिड़ियां भी इकट्ठी हो जाए ना तो लेकर उड़ नहीं पाएंगे। शांता, बयान दो अपना। शांता, शांता, मैं अब आपकी आंखों से नहीं डरती।
मैंने फैसला किया है कि मैं सच का साथ इतने दिनों आपका साथ देकर जो अपराध मैंने किया है उसका पश्चाताप भी मैं नहीं करूंगा। एसपी साहब, हमारा बयान दर्ज कीजिए। याद है ना विजय, क्या कहा था मैं? याद है? झूठ बेशक आंखों में धूल झोंकने वाली आंधी है, पर सच गांधी है, कभी नहीं हारता। इंस्पेक्टर, जी सर, गिरफ्तार कर लो इसे। जी सर। ले चलो इन्हें। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं विजय, कोमल को भी कुछ ना हुआ। सरोजनी, कोमल को लेकर आओ। शांता, जी जेठ जी, क्या बात है? अंधेरे में बैठी हुई है। विजय के जाने के बाद अंधेरा सा लग रहा है ना? हाँ जेठ जी, उनके जाने के बाद तो मेरी आंखें खुली हैं, उजाला आया है मेरे जीवन में। इस तरह बैठने का कारण? सोच रही थी कि क्या सोच रही? यही कि
इतनी किसी भी चीज की बुरी हो, मैंने इन पे अंधविश्वास किया, इतनी सेवा की कि हर चीज हाथ में ला कर दी। बड़े से बड़े दुख तकलीफ में जब आदमी का साया भी उसका साथ छोड़ देता है, मैं इनके साथ खड़ी रही। हर बात मानी इनकी। अगर रात को दिन कहा तो दिन माना, दिन को रात कहा तो रात। कभी कोई सवाल नहीं की, कभी नहीं। जब चलाया, जहां चलाया, जैसे चलाया, मैं आंखें मूंद के चली। जानता हूं शांता, जानता हूं। इसे तेरी कहानी ना है, इस देश में रहने वाली लाखों करोड़ों महिलाओं की यही व्यथा है। पति चाहे जैसा भी हो, वो उसे परमेश्वर ही मानती है, पर इसमें औरतों का कोई दोष भी ना है। सदियों से मर्दों ने औरतों के कान में ये बात ठूस दी है कि चाहे व्यवहार हो, बल हो, बुद्धि हो, विवेक हो, सब में पुरुष बहुत आगे है, औरतें 2M दर्जे की हैं। और ये तो क्या, हमारा समाज ही जातियों में बटा हुआ है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई हरिजन। ऊपर वाला तो एक ही बना के भेजे है ना, खाने तो हम बना। ये तो अच्छा है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के बाद स्थितियां थोड़ी सुधरी हैं, वरना इस देश का तो भगवान ही मालिक था। शांत, बिल्कुल ठीक कह रहे जी। अगर मैं भी उतना पढ़ी लिखी होती ना, तो मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार ना होता। शिक्षा आपकी आंखें खोलती है, आपके सोचने समझने का दायरा बढ़ाती है, आपको सवाल पूछना सिखाती है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत देती है। ये तो सब ठीक है शांता, पर एक बात पूरी ईमानदारी से बताना, देख हमारे से झूठ मत बोलना। तूने ये जो फैसला लिया है, पछतावा तो ना है ना था ना? देख, हम बातें चाहे जितनी भी बना ले, पर इसके नतीजे तो तुझे ही भुगतने पड़ेंगे। वो चाहे जैसा भी है तो तेरा पति है नहीं, था। अब मुझे भी अपने व्यक्तित्व का पता चढ़ गया है। मैं जान गई हूं कि मारा भी कोई वजूद है। मैं जो भी हूं सिर्फ उनकी वजह से ना हूं। औरत भी मर्द की तरह अपने आप में पूरी है, और जिस तरह आदमी बिना औरत के आराम से अपनी जिंदगी जी सकता है, ऐसे ही औरत को भी किसी सहारे की जरूरत ना है। शांता, तरस गए थे मेरे कान तेरे मुंह से ये शब्द सुनने के लिए। खुश कर दिया तूने मुझे। तूने अपने अस्तित्व को पहचान लिया, व्यक्तित्व को पहचान लिया, और क्या चाहिए। समंदर चाहे कितना भी गहरा, कितना भी विशाल क्यों ना हो, हर बूंद का अस्तित्व हो गया है। और ये बात तू जान गई शांता। तुझे नहीं पता तूने क्या किया है। मैं मुक्त हो गया हूं। अब मने भरोसा हो गया है, विश्वास हो गया है मने। अब तारे जीवन में कितनी दुख तकलीफें परेशानियां आ जाएं, तू ना झुकेगी ना रुकेगी।
कमाल तो मैं देख रही हूँ शांता। आज तो तू जरूरत से ज्यादा ही खुश दिख रही है। दिखूंगी क्यों जेठानी जी, मैं खुश हूं। बड़ा स्वभाव ना बदला है, ना ही मैं बदली हूं। तो मैं भी तो थारे मन की बात जानने की कोशिश कर रही हूँ। बता क्या बात है? हाँ माँ, मने भी आज आप ना बहुत अजीब अजीब सी लाग रही हो।